देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। ठीक है, उससे पहले आप लोग इन फॉर्मूलाज को एक बार देख लो। ये जो पावर की फॉर्मूला है P इज इक्वल टू पी आई, ये मेन फॉर्मूला था। इससे हम लोगों ने इन दोनों फॉर्मूलाज को मॉडिफाई किया था। कैसे? एक्चुअल में जो मेन फॉर्मूला है ओम्स लॉ, P इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से P की जगह पे आई आर हमने लिखा, ये जो भी है भी की जगह पे आई आर लिखा है ना, तो हमें क्या मिलेंगे, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला मिला भी की जगह पे हमने जब आई आर लिखा। ठीक है, फिर यहाँ से आप आई इज इक्वल टू लिख सकते हो भी बाय आर। ठीक है, तो ये जो आई है इसको रिप्लेस करोगे भी बाय आर से, तो हमें मिलेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, इतना है सिंपल कहानी। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एक काम करो, पहला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर की वैल्यू कितना है, R इज इक्वल टू 12 ओम। फिर करंट की वैल्यू कितना देके रखा, 4 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या पूछा, व्हाट इज द रेट एट व्हिच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। तो बेसिकली रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड कितना है वो पूछा। ठीक है, जब भी आप देखोगे इस तरह से रेट ऑफ हीट एनर्जी, इसका मतलब हीट एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको पूछा जो हीट एनर्जी है, हीट HEAT, ठीक है, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, इसकी वैल्यू कितना होंगे वो पूछा। तो बेसिकली आपको पावर निकलने दिया। कैसे? ये जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को आप लिख सकते हो वर्क। क्यों? क्योंकि वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। जो वर्क होंगे वही वर्क डन एज हीट एनर्जी रिलीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, टाइम। ओके, तो वर्क बाय टाइम का मीनिंग क्या है, पावर। तो बेसिकली आपको पूछा पावर की वैल्यू कितना है। ठीक है, तो पावर की फॉर्मूला आपको मालूम है वर्क बाय टाइम, और यहाँ से भी आप फॉर्मूला पिक कर सकते हो, है ना। तो आई और आर देके रखा, तो यहाँ पे देखो आई और आर देके रखे, तो बेसिकली विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए आप लिखोगे आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू कितना है, 4 एम्पियर, और यहाँ पे स्क्वायर इंटू आर मतलब 12। ठीक है, तो 4 4 16 होंगे इंटू 12, तो इसका कुछ आंसर आएंगे, आप लोग करके देखना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे, पावर की ऐसा यूनिट है वाट, कैपिटल W लिखना ही है। अदरवाइज आप अगर फुल नेम लिखना चाहते हो तो आप स्मॉल w डबल टी से लिख सकते हो। ठीक है, वाट को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, नोट डाउन करके रखो। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपको क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ ए 120 वोल्ट एंड 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब पर सेकेंड, गिवन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना देकर रखा। ठीक है, तो देखो आपको पहले क्या दिया, पावर इज इक्वल टू 60 वाट। ठीक है, ये आपको देकर रखा। फिर आपको वोल्टेज कितना देकर रखा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 120 वोल्ट। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज आपको मालूम है, आपको निकलने दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली एन की वैल्यू आपको निकलने दिया, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग लिख के रखो। ठीक है, तो देखो जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर, यानी ऐसे समझो ये एक बल्ब है। ठीक है, तो बल्ब के अंदर इस तरह के एक फिलामेंट होंगे ना, तो टंगस्टन वायर आप सोच सकते हो। तो बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से, तो करंट फ्लो होंगे, है ना, इस तरह से करंट फ्लो होंगे। तो अभी देखो जब करंट फ्लो होंगे, और एक चीज, इस बल्ब की जो वोल्टेज है दैट इज 120 वोल्ट एंड पावर कितना है 60 वाट। ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होंगे उसको कैसे निकालोगे, फॉर दैट वी हैव द फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो वहां से आप लोग I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो I कैन बी रिटन एज P बाई वी। इजी क्वेश्चन है ये सब। तो पावर कितना है 60 वाट, वोल्टेज कितना देकर रखा 120 वोल्ट। तो बेसिकली इसको जब डिवाइड करोगे कितना आएंगे, 1/2 आएंगे। ठीक है, यानी 0.5 आएंगे। ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट आएंगे। तो इसमें इस बल्ब के थ्रू करंट कितना फ्लो होंगे, 0.5 एम्पियर। लेकिन आपको क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में देखो यहाँ पे जब करंट फ्लो होंगे, करंट फ्लो होना है यानी इलेक्ट्रॉन की फ्लो होना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पूछा। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो जो करंट की एक फॉर्मूला है ना, करंट की फॉर्मूला क्या था, चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिला था क्वांटाइजेशन जब पढ़े थे चैप्टर 1 में, क्या था फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन, है ना।
डिवाइडेड बाई टी, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई इज इक्वल टू इतना लिख सकते हो। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट एन इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाई ई, ठीक है, सिंपल है। तो अभी देखो आई की वैल्यू कितना देकर रखा, 0.5 मिला है ना, इनटू टाइम कितना दे 1 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड बोला ना, तो टाइम इज 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, कैसे करोगे, इट इज 0.5, अगर आप ऊपर से डेसिमल को हटाए तो नीचे से भी हटा सकते हो ना, तो वी कैन राइट इट 5/16, ठीक है, इनटू ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻19 है ना, तो यूनिट कुछ नहीं होंगे नंबर की, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएंगे, आप लोग करके देखना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आएंगे आंसर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग चेक करके देखना, आंसर विल बी 3.125, ठीक है, 3.125 इंटू 10⁻18 इतना सा होंगे आंसर, ठीक है, आप लोग चेक करके, ठीक है। तो एक काम करो, इसको भी नोट करके रखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट एंड 630 वाट। तो लेट्स से एक रेजिस्टर है इस तरह से, ठीक है, तो इस रेजिस्टर को कनेक्ट किया एक बैटरी से, ठीक है। तो इस रेजिस्टर में कुछ लिखा हुआ है, वोल्टेज फी की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 210 वोल्ट, ठीक है, और फिर इसमें जो पावर है वो लिखा हुआ है कितना 630 वाट, ओके। तो ऐसे लिखा हुआ है, तो मुझे कैसे पता चला कि ये पावर है, यूनिट देख के, है ना, पावर का यूनिट वाट होता है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 210 डीसी मेंस, तो आपको बैटरी नहीं बोला, एसी भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे डीसी मेंशन किया तो आप बैटरी लिखोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो डीसी मतलब बैटरी से ही डीसी करंट आएंगे, ठीक है। तो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 210 वोल्ट दे के रखा, ठीक है। आपको पूछा ये जो रेजिस्टर है ये बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो पूछा। तो करंट कैसे निकालोगे, करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, कौन सी, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो वहां से करंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P बाई वी लिखोगे, सिंपल है ना। तो पावर कितना दिया 630, ठीक है। फिर यहाँ पे V की वैल्यू कितना है 210, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको डिवाइड करना है, कितना आएंगे आंसर 3 आएंगे, 0 0 कैंसिल होंगे, 21 इंटू 3 63, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितना आया, इतना सा आया, ठीक है। तो फिर हमें और एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, तो ये जो एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस कितना होंगे, आर की वैल्यू निकालने दिया, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए ओम्स लॉ है हमारे पास, है ना, V इज इक्वल टू क्या है आई आर, ये तो ओम्स लॉ की मेन फॉर्मूला है, तो यहाँ से आर रेजिस्टेंस इज इक्वल लिख सकते हो V बाय आई, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज कितना है 210 वोल्ट, ठीक है। फिर करंट कितना है यहाँ पे, करंट यहाँ पे हमें मिला ना 3 एम्पियर, ओके, 3 लिख दिया, तो 3 7 21, ओके 0, तो फिर आर की ऐसा यूनिट क्या है ओम, ओके। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस एलिमेंट की कितना है 70 ओम, यही दो चीज़ निकालने दिया था, ठीक है। एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन आसान है, लेकिन इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका एक बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तब JEE नीट की जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो करते रहना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। क्या पूछा, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन ए 50 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर इफ द मोटर यील्ड्स ए मैकेनिकल पावर ऑफ 150 वाट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर है एक, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से, ओके, बैटरी है। तो बैटरी से ये क्या लेंगे, करंट लेंगे ऑब्वियसली, तो बैटरी इज द इनपुट, है कि नहीं, बैटरी को इनपुट बोलोगे, फिर ये आउटपुट देंगे, ये मोटर कुछ काम करेंगे, तो बेसिकली मोटर विल गिव द आउटपुट, ठीक है। तो इस केस में जो मोटर की कुछ इंफॉर्मेशन देकर रखा ना, मोटर की जो आउटपुट पावर है, ओके, आउटपुट पावर मोटर की देकर रखा कितना 150 वाट, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देकर रखा। फिर ये जो बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, ये देकर रखा, और फिर हमें क्या बोला, करंट कितना ड्रॉ हुआ 12 एम्पियर करंट ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो देखो
बैटरी से इतना करंट निकला है ना, तो बैटरी के पास कुछ पावर होंगे, तो बैटरी का जो पावर है उसको हमने इनपुट पावर कहा, ठीक है, इनपुट पावर कहा। तो इनपुट पावर की वैल्यू, फॉर्मूला पावर की कितना था, वी आई, ठीक है, वी इंटू करंट। तो बैटरी के पास वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट है ना, इंटू करंट कितना है 12 एम्पियर करंट, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6600, ठीक है, पावर की असाइन थे वाट। ओके, तो अभी क्या सॉल्व करना है ना इसे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी का परसेंटेज पूछा ना, एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर, ओके, आउटपुट पावर, आउटपुट कितना दिया कितना इनपुट लेके, है ना, वही तो एफिशिएंसी है, इनपुट पावर, ठीक है। तो ज़्यादा इनपुट लोगे आउटपुट कम दोगे तो एफिशिएंसी कम होंगे, ओके, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट दोगे देन एफिशिएंसी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आउटपुट पावर की वैल्यू कितना है 150 वाट, ठीक है, फिर इनपुट पावर की वैल्यू इज 600, ओके। तो ये जीरो कैंसिल होंगे, फिर 15 1 जा 15 होंगे ना, फिर 15 4 जा 60, ठीक है। तो बेसिकली 1/4 होंगे इतना सा एफिशिएंसी। तो इसको परसेंटेज में लिखना है, तो जब भी परसेंटेज में लिखने देंगे तो आप क्या करना 100/100 कर देना, ठीक है। ये तो कर सकते हो ना, 100 ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी क्या है ना। तो 1/100 का मीनिंग क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज इज नथिंग बट 1/100। तो यहाँ पे 1/100 है ना, तो इसको क्या लिखोगे 100 को इधर मल्टीप्लाई करो, 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 1/100 हुआ ना, 1/100 का मीनिंग क्या है परसेंटेज, ठीक है, ऐसे करना होगा। तो 425 जा कितना 100, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे। तो बेसिकली एफिशिएंसी का जो परसेंटेज है दैट इज 25%, ठीक है। तो इतना है कहानी, ओके। तो एक काम करना, आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ को समझेंगे, उसके बाद व्हिटस्टोन ब्रिज, फिर पोटेंशियोमीटर, इन सब टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। वही हम लोग करते रहे हैं ना, पहले टॉपिक को समझा फिर क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से फॉलो करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।